जय हिंद साथियों। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। आपको वीडियो पसंद है और आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, दिव्या ऑनलाइन क्लासेज। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग अपने कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ये हम लोग का आज का टॉपिक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशंस के लिए आपको कंपाउंड के रूप में देखते हैं नंबर के आधार पर। तो सबसे पहला हम लोग का क्लासिफिकेशन बन जाता है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन बनता है कि नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप। तो इसको हम लोग ऐसे लगा देते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन एटम के आधार पर हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट में ये बता दें कि अगर दिए गए कंपाउंड में अगर हैलोजन ग्रुप का संख्या X को कहा जाता है हैलोजन, X को क्या कहेंगे? हैलोजन कहते हैं। और X में आएगा कौन कौन? हैलोजन में आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अगर इसमें से कोई भी ग्रुप आपको दिखाई पड़े दिए गए कार्बन कंपाउंड के साथ और अगर एक से अधिक ग्रुप आपको एक समान दिखाई पड़े तो ऐसी स्थिति में इसके नाम कुछ इस तरीका से बनना स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं। अगर X की संख्या दिए गए ग्रुप में एक हो तो आप बोलेंगे इसका नाम में लगेगा आपको मोनो शब्द लग जाएगा। क्या लगेगा? मोनो। मोनो का मतलब होता है आपका एक। आगे देखते हैं। देखिए, अगर हैलोजन ग्रुप का संख्या हो जाए 2 और एक ही प्रकार का रहे तो ऐसी स्थिति में इसका नाम बनेगा आपका डाई। अगर इसकी संख्या बन जा रहा है 3 तो इस स्थिति में इसका नाम बन जा रहा है आपका ट्राई। और अगर X का संख्या आ जाए 4 तो नाम में लगाएंगे क्या? टेट्रा। नाम में लगाएंगे क्या? टेट्रा। टेट्रा मीन्स होगा 4, ट्राई मीन्स होगा 3, मोनो मीन्स होगा 1 और डाई मीन्स होगा 2। अब इसको हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए आप यहां पर एक कंपाउंड लिया गया हुआ है और ये है आपका CH3, इसके साथ में है CH2 और यहां पर लगा हुआ है एक X ग्रुप। X के स्थान पर आ कौन कौन सकता है? तो X के स्थान पर आ सकता है यहां से आपको फ्लोरीन, या फिर आ सकता है क्लोरीन, या फिर आ सकता है ब्रोमीन और या फिर आ सकता है आपका आयोडीन। अब ऐसी स्थिति में आप जानेंगे कि यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ एक है तो जब ग्रुप का संख्या 1 होगा तो इसका क्लासिफिकेशन के रूप में जो नाम बनेगा वह बनेगा एक ग्रुप के लिए यहां पर लगाए हैं क्या? मोनो शब्द। तो सबसे पहले नाम में लिखना है क्या? मोनो। सबसे पहले नाम में क्या लिखना है? मोनो। मोनो आपको यह बताएगा कि इसका मतलब ग्रुप की संख्या आपको 1 है। हैलोजन ग्रुप के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह आता है आपका हेलो। वह शब्द क्या आएगा आपका? हेलो। तो यहां पर लिखाएगा आपका मोनो के बाद आपको लिखाएगा हेलो। और अब देखिए अगर दिए गए कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है तो इसको कहते हैं अल्केन। तो नाम में लग जाएगा यहां पर आपका अल्केन। तो पूरा नाम बनेगा आपका क्या? कि मोनो हेलो अल्केन। आइए दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका बनेगा कि अगर दिया गया कंपाउंड कुछ इस तरीका से आपको दिखाई पड़ रहा है कि CH2, इसके साथ में लगा है X, फिर है यहां पर आपका CH2 और इसके साथ में लगा है आपका X। अब आपको इसमें दिखाई पड़ेगा कि दिए गए कंपाउंड में जो हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप किसको बोल रहे हैं? X को बोल रहे हैं। जो हैलोजन ग्रुप है इसकी संख्या आपको दिखाई पड़ रही है 2 और 2 के लिए आपको अभी जस्ट बताया गया कि 2 जब रहेगा तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? डाई। हैलोजन के लिए प्रयोग हो जाएगा हेलो और चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड तो क्या आएगा? अल्केन। तो इसका पूरा नाम बन जाएगा आपका क्या? कि डाई हेलो अल्केन।
डाई हेलो अल्केन। आइए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा तो एक बन रहा है आपका कि अगर हाइड्रोजन ग्रुप की संख्या अगर 3 हो जाए, x, दूसरा बन रहा है आपका x और तीसरा बन रहा है आपका यहां पर x। इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि हाइड्रोजन ग्रुप की संख्या कितनी आ रही है। आप बताएंगे सर इसमें हाइड्रोजन ग्रुप की संख्या 3 बन रही है, एक x यहां, दूसरा यहां और तीसरा यहां पे बन रहा है। तो जब हाइड्रोजन ग्रुप की संख्या 3 होती है तो इसके नाम के लिए क्या उपयोग करेंगे, एक समान 3 ग्रुप है तो तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए ट्राई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो नाम में आ जाएगा पहले क्या, ट्राई, पहले क्या आएगा ट्राई। इसके बाद एक्स को, हाइड्रोजन को बोला जाता है हेलो, तो यहां पर लगाएंगे क्या, हेलो। इसके बाद देखना है कार्बन को, यहां पर आपको कार्बन में दिखाई पड़ेगा कि सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है, तो जब सिंगल बॉन्ड आता है तो वह अल्केन का मेंबर होता है। तो क्या हो गया पूरा नाम आपका, ट्राई हेलो अल्केन। उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। पहले लेक्चर्स में आपको यह बता दिया गया हुआ है और यहां पर भी आप जान लीजिए कि कार्बन जो होगा आपको 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड का निर्माण करेगा, 4 बॉन्ड का निर्माण करेगा। कार्बन में 4 बॉन्ड आपको 4 तरीका से बन सकता है। और अगर हम लोग बात कर ले हाइड्रोजन ग्रुप का, तो हाइड्रोजन ग्रुप जो रहता है अधिकतर केस में आपको दिखाई पड़ेगा कि 1 बॉन्ड बनाता है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार ये 7 बॉन्ड तक जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग क्लोज चेन कंपाउंड में कि किस तरीका से आपको यह आपको ग्रुप आपको नाम को दर्शाएगा। अगर क्लोज रिंग को ले ले तो क्लोज रिंग में पहला एग्जांपल आपका बन जाएगा, क्लोज रिंग के रूप में आपका पहला एग्जांपल बन जाएगा कि ये आप जान रहे हैं कि यह बेंजीन का संरचना होता है। ये किसका स्ट्रक्चर बनाएगा, बेंजीन का। बेंजीन में कार्बन की संख्या 6 होगी और हाइड्रोजन की संख्या 6 होगी। तो जब हम लोग बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटा करके और एक हाइड्रोजन ग्रुप को लगाते हैं, तब ऐसी स्थिति में बेंजीन के लिए जो इसका नाम बनेगा वह बन जाएगा, एक्स के लिए अभी भी कितना है, 1 है, तो नाम क्या लिखेंगे, मोनो। एक के लिए हमेशा नाम क्या लिखना है, मोनो। और इसका नाम लिखाएगा आपका हेलो। और इसके बाद आएगा एरोमेटिक रिंग को बोला जाता है एरीन, तो मोनो हेलो एरीन कहलाएगा, मोनो हेलो एरीन्स कहलाएगा। आइए अगर इसी में हाइड्रोजन ग्रुप की संख्या 1 से बढ़ के हो जाए 2, 1 से बढ़ के कितना हो जाए, 2, आप X के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसमें से आप कुछ भी ला सकते हैं। यहां एक X लगा दिया और यहां एक X लगा दिया। अब हाइड्रोजन ग्रुप की संख्या यहां पर आपको 2 दिखाई पड़ रहा है। और जब 2 एक ही प्रकार के ग्रुप लगता है तो ऐसी स्थिति में नाम में लगाते हैं डाई और हाइड्रोजन के लिए प्रयोग होगा हेलो, इसके बाद आएगा एरीन, इसके बाद आएगा एरिन्स, तो नाम बन गया आपका डाई हेलो एरिन्स। अगला देखिए, अगला एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो अगला एग्जांपल आपको टकराएगा क्या कि अगर 3 ग्रुप आ जाए, एक हम बना रहे हैं आपको बेंजीन के रूप में ऑर्थो पोजीशन पर, एक बना रहे हैं मेटा पोजीशन पर और एक बना रहे हैं पैरा पोजीशन पर, या नहीं तो फिर एक रखते हैं इस पोजीशन का नाम डाल देंगे इक्सो, ये कार्बन आपका इक्सो कहलाएगा और ये बनाया ऑर्थो, और एक रखते हैं किस पर आपको पैरा पोजीशन पर, एक ऑर्थो पे रखे हैं, एक पैरा पे रखे हैं और एक इप्सो पोजीशन पे रखे हैं। जब यहाँ पे ग्रुप डिसाइड होगा उसके बाद आपको ऑर्थो और पैरा का निर्माण होता है। तो इसमें टोटल आपको दिखाई पड़ रहा है एक प्रकार के 3 ग्रुप है। तो जब एक प्रकार के 3 ग्रुप है तो नाम में सबसे पहले लगेगा आपका ट्राई। अब इसके बाद तीनों का तीनों हाइड्रोजन है, आप यहां पर लगाएंगे हेलो और रिंग को कहते हैं एरीन, तो पूरा नाम आपका क्या बन गया, ट्राई हेलो एरिन्स। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला क्लासिफिकेशन जो बनता है आपका, यह बनता है आपको कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर अब हम लोग क्लासिफिकेशन को देखते हैं हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स का। तो आइए देखिए, तो हम लोग का सेकेंड हेडिंग बन जाता है। अब पहला में हम लोग लगाए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब दूसरा हेडिंग बनता है कि आपका कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3x बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3
एक्स बॉन्ड। अब देखिए मतलब क्या कि वैसे कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम लोग को जानना है जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए क्या कंडीशंस है, कार्बन के पास या तो 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए या नहीं तो टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर की संख्या 4 होनी चाहिए। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनता है। आगे बढ़े, अगला देखिएगा ध्यान से। अब इसमें अब हम लोग का फर्स्ट हेडिंग लगेगा और एक करके इसमें हेडिंग लगाते हैं और पहला हेडिंग आपका बनेगा कि अल्काइल हैलाइड या उसी को बोलते हैं हेलो अल्केन। तो आइए देखते हैं, अल्काइल हैलाइड या इसी को कहते हैं हेलो अल्केन्स। अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन्स। अल्काइल हैलाइड को या हेलो अल्केन को रिप्रेजेंट किया जाता है R के साथ में X से। सबसे पहले आप इसको जानिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या बनाएगा। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड इज CnH2n+1 और X। यह आपको याद रखना, यह आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा कि बताइए अल्काइल हैलाइड का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्काइल हैलाइड का सामान्य फॉर्मूला है CnH2n+1 X। याद रहेगा, यहां पर n आपको कार्बन की संख्या को बताता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर लिखना होगा तो लिख लेंगे कि वेयर n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम। n बराबर क्या बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखिए आप ध्यान से। यहां पर जिस ग्रुप का निर्माण करेगा क्लासिफिकेशन में वह आपका बनेगा डिग्री ऑफ कार्बन से रिलेटेड होगी, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन। तो आइए समझते हैं। देखिए जब हाइड्रोजन ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ते हैं तब इस कंपाउंड को कहा जाता है आपको प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर वह 2 डिग्री के साथ जुड़ रहा है हाइड्रोजन ग्रुप तो बोलेंगे सेकेंडरी। अगर 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ रहा है तो बोलेंगे टर्सरी। अब बोलेंगे सर क्वाटरनरी भी हो सकता है, उत्तर होता है नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन को होने के लिए कार्बन के पास 4 का 4 बॉन्ड इंगेज रहेगा। तो जो हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप को लाएंगे वह उसमें कहां लगाएंगे, नहीं लगेगा, इसलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन का निर्माण नहीं होता है। आइए देखिए, पहला इसमें आपको एग्जांपल बनेगा, ये रहा आपका कार्बन एटम और इसके साथ में लगा है आपका हाइड्रोजन ग्रुप और इधर लगाते हैं एक कार्बन कंपाउंड को। अब देखिए कार्बन को ढकिए और देखिए कितने कार्बन से जुड़ा है। R आपका काम करता है अल्काइल का और अल्काइल में कार्बन आपको उपस्थित होगा। तो यहां पर आपको जो R के स्थान पर आने वाला है वो आपका कोई ना कोई कार्बन कंपाउंड आएगा। अब अगर आप देख रहे होंगे तो इस कार्बन के एक ओर लगा है X ग्रुप, 2 ओर लगेगा हाइड्रोजन और एक ओर लगा है R ग्रुप। जो R ग्रुप होता है उसको आप अल्काइल कहते हैं और अल्काइल में आपको कार्बन उपस्थित होगा। जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाला जाता है तो अल्केन आपका बदल जाएगा, किसमें, अल्काइल में बदल जाएगा। आइए देखिए, अब इस कार्बन को देखिए और इस कार्बन के द्वारा जुड़े गए कार्बन को देखिए। तो इस कार्बन के द्वारा एक ही कार्बन जुड़ रहा है, इसलिए ये कार्बन आपको क्या कहला जाएगा, आपका 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा और 1 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाएगा, आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। या नहीं तो फिर इसी को हम लोग जानते हैं इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे। आइए
अब समझते हैं सेकेंडरी। जब कार्बन दो अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो, एक ओर है R और एक ओर है R' और यहां पर लगा है आपका X। अब देखिए कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बना रहा है R ग्रुप के साथ, एक बॉन्ड बना रहा है R' ग्रुप के साथ, एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड बना रहा है X ग्रुप के साथ। अब ऐसी स्थिति में इस कार्बन को अगर देखना है तो इस कार्बन के द्वारा दो अलग अलग कार्बन के ग्रुप से यह जुड़ा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा और इस स्थिति में यह कितने डिग्री का निर्माण कर रहा है? 2 डिग्री कार्बन का निर्माण कर रहा है। ये कितना डिग्री कार्बन बना रहा है? 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन ग्रुप होने के कारण ये इस कंपाउंड को हाइड्रोजन के क्लासिफिकेशन के रूप में बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन, या नहीं तो फिर इसी को बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन या क्या कहेंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी शब्द के लिए कभी कभी सेक का प्रयोग किया जाता है, SEC, सेक का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगला कंपाउंड हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। यह तीसरा एग्जाम्पल कि अभी कार्बन जो है आपका 3 अलग अलग ग्रुप के साथ जुड़ जाए, R' और R'। कार्बन का 3 बॉन्ड बन गया है तो एक बॉन्ड के साथ कौन आएगा? हाइड्रोजन ग्रुप। अगर इस कार्बन की डिग्री देखी जाए तो इस कार्बन के द्वारा जो जोड़ा गया हुआ है वह 3 अलग अलग कार्बन को जोड़ा गया है, इसीलिए इस कार्बन का जो डिग्री बनाएगा वह बनाएगा आपका कितना? 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाएगा? आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी हाइड्रोजन। अब एक क्वेश्चन यहां पे उत्पन्न होता है कि क्या क्वाटरनरी पॉसिबल है? उत्तर होता है कि नहीं पॉसिबल है। अब क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन में कार्बन एटम 4 अलग कार्बन एटम से जुड़ा होगा। जब कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है और 4 का 4 बॉन्ड पहले से बना हुआ है तो हाइड्रोजन ग्रुप वहां पर नहीं जुड़ सकता है और नहीं जुड़ने के कारण क्वाटरनरी हाइड्रोजन का निर्माण नहीं होता है। क्वाटरनरी ही आपका 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। यहां तक आप समझ रहे होंगे। आइए एक उदाहरण देते हैं और उससे आप समझिए कि वह कितना डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। बनाइए एक उदाहरण आप, हम आपको यहां पर क्वेश्चंस दे रहे हैं तो बनाइए, आप ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन है आपका कि अगर ये कंपाउंड डाल दे CH3, R के जगह पर CH3 ले रहे हैं, यहां पर रखते हैं CH और यहां लगाते हैं C2H5। अब आपको पहचानना है और इसके साथ लगा है क्या? X ग्रुप। आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे बस ये पूछा रहा है कि यह किस प्रकार के डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब कितने डिग्री ये हाइड्रोजन का निर्माण कर रहा है। सोचिए और बताइए कितने डिग्री हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। आप कहेंगे यहां पर कि सर डिग्री ऑफ कार्बन देखने के लिए सबसे पहले कार्बन एटम को जिसके साथ X लगा है उसको ढक देंगे। ढकने के बाद दिखाई पड़ेगा एक ग्रुप आपको इस ओर और एक ग्रुप आपको इस ओर। ये दोनों ग्रुप वह ग्रुप है जिसके पास कार्बन है और हम लोग को सिर्फ कार्बन का ग्रुप देखना है, कार्बन के अलावा कुछ भी हम लोग को नहीं देखना है। तो यहां पर बोलेंगे सर ये कार्बन एटम जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस कार्बन एटम का एक इधर कार्बन है और इस कार्बन एटम का एक नीचे कार्बन है। नीचे में हालांकि कार्बन की संख्या 2 है लेकिन इससे जुड़ा हुआ है एक कार्बन। तो यहां पर आपको इसके टोटल 2 हो गया तो इसका डिग्री कितना बनाएगा? 2 डिग्री कार्बन। ये कितना डिग्री कार्बन बनाएगा? 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाएगा आपका? या तो आप बोलेंगे क्या कि सर सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा, हाइड्रोजन कहलाएगा, या नहीं तो फिर इसी को 2 डिग्री हाइड्रोजन कह देंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन कह देंगे। उम्मीद करते हैं यहां तक आप चीजें समझ रहे होंगे। इसके बाद अब आ जाता है ए नंबर में अभी तक हम लोग देख रहे थे, तो ए नंबर के बाद अब बनेगा बी नंबर। और बी नंबर जो आपका बनेगा, ए नंबर में हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं? तो हम लोग देखे हुए हैं डिग्री ऑफ कार्बन के आधार पर कि हाइड्रोजन को कितने में क्लासिफाई किया गया हुआ है।
बट हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या रहेगा आपका sp3 रहेगा। जहां पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। मेन हेडिंग है हम लोग का। तो अगला बनता है आपका एलाइलिक। अगला क्या बनाएगा एलाइलिक हेलाइड। आइए समझते हैं एलाइलिक हेलाइड को कि आखिर एलाइलिक हेलाइड कहते किसको है। एलाइलिक हेलाइड उस ग्रुप को कहा जाएगा जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और उसका नेक्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। इस सिस्टम को कहा जाता है एलाइलिक ग्रुप। और एलाइलिक ग्रुप के साथ हाइड्रोजन का जोड़ना कहलाएगा एलाइलिक हेलाइड। आइए समझते हैं। देखिए अगर कहीं पर आपको ऐसा ग्रुप दिखाई पड़ रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे आगे के कार्बन का CH2 और यहां पर ये बॉन्ड इसका खुला हुआ है, यहां पर ग्रुप आकर के जुड़ने वाला है। तो इस प्रकार के सिस्टम को कहा जाता है आपको एलाइलिक ग्रुप। इसको क्या कहेंगे एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। अब देखिए अगर इस कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3 और इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो बनेगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यही बोला जा रहा है आपको कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनाएगा और नेक्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहना चाहिए sp3 रहना चाहिए। अगर ऐसा सिस्टम कहीं पर निर्माण होते हुए आपको दिखाई पड़ रहा है तब वह कहलाएगा आपका एलाइलिक ग्रुप कहलाएगा। और एलाइलिक ग्रुप के साथ हाइड्रोजन का जोड़ना एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। तो आइए देखते हैं एलाइलिक हैलाइड। देखिए यहां पर रखते हैं CH3 सॉरी यहां पर रखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर आएगा आपका क्या CH2 और इसके साथ में लगाते हैं X। यहां तक का ग्रुप कहलाएगा आपका एलाइलिक और हाइड्रोजन आपको आ जाएगा हेलाइड। तो ये पूरा कहलाएगा आपका क्या एलाइलिक हेलाइड। पूरा क्या कहलाएगा एलाइलिक हेलाइड। अब एलाइलिक हेलाइड आपको प्राइमरी भी बना सकता है, सेकेंडरी भी बना सकता है और टर्सरी भी बना सकता है। यानी आप बोलेंगे सर 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। अब लगाएंगे कहां पर तो हाइड्रोजन हटा करके अभी पूछा जाएगा ये कौन सा है 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। देखिए हाइड्रोजन ग्रुप कहां जुड़ा है इस कार्बन से और ये कितने कार्बन से तो एक कार्बन से। तो अभी ये प्राइमरी है, एक हाइड्रोजन को हटा करके और एक कार्बन वाला कंपाउंड लगा देंगे तब ये सेकेंडरी बनेगा। एक और हाइड्रोजन जो बच जाएगा उसको हटा देंगे, यानी दोनों हाइड्रोजन को हटा करके और 2 कार्बन कंपाउंड इस कंपाउंड पे लगा दे, इस कार्बन के द्वारा लगा दे तब वह क्या कहलाएगा आपका टर्शियरी कहलाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में। और अगला क्लासिफिकेशन है आपका सी। और सी क्लासिफिकेशन जो है यह है आपका क्या यह है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। देखिए आप ध्यान से हेडिंग है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहेंगे तो बेंजाइलिक हैलाइड आपको जब बेंजीन में आपका एक कार्बन एटम्स को लगाया जाए जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उसके साथ हाइड्रोजन ग्रुप को लगाना क्या कहलाएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। आइए देखते हैं इसको। ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का और यहां पर लगा है CH2 इसके साथ में लगेगा X। अब इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp2, लेकिन इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा तो क्या बनाएगा sp3। और बुक हेडिंग है हम लोग का कि वैसा कंपाउंड जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उसके साथ आपको X ग्रुप को लगना है, हाइड्रोजन ग्रुप को लगना है। ऐसा सिस्टम अगर किसी कंपाउंड में दिया गया है और आपको दिखाई पड़ रहा है तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे यह क्या है आपका बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। अब एलाइलिक हैलाइड के तरह बेंजाइलिक हैलाइड भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकती है। अभी यह एक कार्बन से जुड़ा है तो अभी प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। अगर यहां पर एक हाइड्रोजन हटा करके एक कार्बन लगा दे तो सेकेंडरी बनाएगा। अगर दूसरा हाइड्रोजन भी हटा करके एक कार्बन ग्रुप लगा दे तो यहां पर आपको यह टर्शियरी बन जाएगा। अब यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित X ग्रुप का जोड़ना ये सारे क्लासिफिकेशन खत्म होता है
और यहां पर आपको अगला क्लासिफिकेशन आएगा जिसमें कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना रहना चाहिए, sp2 रहना चाहिए। तो आइए मुख्य का अब हम लोग तीसरा हेडिंग लगाते हैं। पहला में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप पढ़े थे और दूसरा में हम लोग पढ़े थे कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन विथ x बॉन्ड। अब तीसरा है हम लोग का कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp2 x बॉन्ड। अब देखिए जो कंपाउंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन कहां रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि सर sp2 रहना चाहिए। अब इसमें भी बनाता है दो ग्रुप, एक कहलाएगा आपका विनाइलिक और एक कहलाएगा आपका एराइल हैलाइड। एक कहलाएगा आपका विनाइलिक हैलाइड और एक कहलाएगा आपका एराइल हैलाइड। तो समझिए पहला हेडिंग आप लगा लेंगे विनाइलिक हैलाइड। अब समझते हैं इसको कि विनाइलिक हैलाइड क्या कहलाएगा। जैसे आपको एलाइलिक ग्रुप बताया गया है इसी तरीका से आप समझिए विनाइलिक ग्रुप को। देखिए तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और CH रहे और इस स्थिति में इसका बॉन्ड आपको खुला हुआ दिखाई पड़े तो ऐसे ग्रुप को कहा जाता है विनाइलिक ग्रुप। विनाइलिक ग्रुप और विनाइलिक ग्रुप के साथ हैलोजन का जुड़ना विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा और यहीं पर आकर के अगर हैलोजन जुड़ रहा है तो विनाइलिक हैलाइड, अगर अल्कोहल आकर के जुड़ रहा है तो विनाइलिक अल्कोहल, सारा एक ही चलेगा। बस आपको ग्रुप याद रखना है, आगे के सभी चैप्टर्स में यह चीजें आपको आसान हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ अगर X लगता है तब यह कहलाता है आपका विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड। लेकिन अगर यही चीजें बन जाए किस में आपको, तो रिंग में यानी बी हेडिंग आ जाएगा आपका, यह कहलाएगा आपका एराइल हैलाइड। अब देखिए जब ये अभी हम लोग बात करें तो ओपन चेन का और यही जब आ जाए आपका क्लोज चेन में, देखिए इसको बोलते हैं अगर आपको रिंग दिखाई पड़े जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो और इसके साथ लगा हो X ग्रुप, इस कार्बन के अगर हाइब्रिडाइजेशन का बात करें तो कितना बनाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा और sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्ट X ग्रुप का जोड़ना आपका क्या कहलाएगा, एराइल हैलाइड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, एराइल हैलाइड कहलाएगा, एराइल हैलाइड कहलाएगा। तो देखिए यहां पर इसका नाम हो जाएगा आपका एराइल हैलाइड। तो आज और इस पर कुछ आपको क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में, तो एक्सरसाइज करवाने के क्रम में इसको करवा देंगे। अब सुनिए क्लासिफिकेशंस में कितने सारे प्रकार है और यहाँ पर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का सभी क्लासिफिकेशंस आपका खत्म होता है और इसके बाद अगले लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर। अगले लेक्चर में अब हम लोग क्या देख लेंगे, नोमेनक्लेचर। तो आप इस लेक्चर्स को पूरा देखिए और एक नोट प्रॉपर बनाते चलिए जिसको आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। और इस YouTube चैनल पे हम लोग कंटेंट जैसे आप कहीं पर ऑफलाइन में पढ़ रहे होइएगा ठीक उसी तरीका से पूरे के पूरे प्रॉपर थ्योरी के रूप में हम लोग चीजों को समझने वाले हैं। हम लोग थ्योरी के रूप में चीजों को समझने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जुड़कर अपने बोर्ड के एग्जाम्स को बेहतर बना सकते हैं अच्छे तैयारी के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।